नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। केंद्र सरकार ने देश भर में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 लागू कर दिया है। हॉर्मुज जलमार्ग के रास्ते होने वाली गैस सप्लाई ठप होने के बाद सरकार ने ये कदम उठाया है। गैस किल्लत को देखते हुए दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों ने कमर्शियल गैस की सप्लाई पर फिलहाल रोक लगा दी है और इस रोक की वजह से रेस्टोरेंट और होटल बंद होने की कगार पर आ चुके हैं। देखिए, छोटे होटल और भोजनालय चलाने वालों ने सरकार से कहा कि सप्लाई बहाल की जाए। कमोडिटी एक्ट लागू होने के बाद 4 कैटेगरी में गैस अब बटेगी। अब पहली कैटेगरी क्या है ये जान लीजिए, जहां पर पूरी सप्लाई होगी। इसमें आप आते हैं, यानी कि आपके घर में रसोई गैस, पीएनजी और गाड़ियों में डलने वाली सीएनजी की कमी नहीं होगी। इन्हें पहले की तरह ही बहाल रखा जाएगा। दूसरी कैटेगरी है खाद कारखाना। खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को करीब 70% गैस दी जाएगी। बस उन्हें ये साबित करना होगा कि गैस का इस्तेमाल खाद बनाने में हो रहा है। तीसरी कैटेगरी होगी बड़े उद्योगों के लिए। नेशनल ग्रिड से जुड़ी चाय की फैक्ट्रियां और दूसरे बड़े उद्योगों को उनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए 80% गैस दी जाएगी। चौथी कैटेगरी होगी छोटे बिजनेस और होटल। शहरों के गैस नेटवर्क से जुड़े छोटे कारखानों, होटल और रेस्टोरेंट को भी उनकी पुरानी खपत के हिसाब से लगभग 80% गैस दी जाएगी। क्या है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, अब ये जान लीजिए। एक्ट 1955 का एक ऐसा कानून है जो सरकार को ये ताकत देता है कि वो किसी भी ज़रूरी चीज़ जैसे कि अनाज, दालें, खाने और इसके अलावा तेल, दवाई या ईंधन की सप्लाई और कीमतों को कंट्रोल कर सके। और इसे आसान भाषा में समझिए, जमाखोरी रोकने वाला कानून कह सकते हैं। कभी किसी चीज़ की कमी होने लगती है या उनकी कीमतें ज़्यादा बढ़ने लगती हैं तो सरकार इस कानून को लागू कर देती है और इसके तहत व्यापारियों के लिए स्टॉक की लिमिट तय कर दी जाती है। वो एक सीमा से ज़्यादा सामान गोदामों में नहीं भर सकते। इन राज्यों में सप्लाई पर सबसे ज़्यादा असर होगा। उनमें उत्तर प्रदेश है। कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पर अघोषित रोक से होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कंपनियों ने एजेंसियों को पूरा फोकस सिर्फ घरेलू गैस पर रखने को कहा है, लेकिन इसके बावजूद आम लोगों में घबराहट का माहौल है। लखनऊ, कानपुर और वाराणसी जैसे शहरों में बुकिंग के 4 से 5 दिन के बाद भी डिलीवरी नहीं हो पा रही है और इससे पहले कल यानी कि 9 मार्च को केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की रिफिल बुकिंग के नियम भी बदल दिए थे। अब उपभोक्ता एक सिलेंडर डिलीवरी होने के बाद दूसरा सिलेंडर जो है वो 21 दिन की बजाय 25 दिनों में बुक कर सकता है। हालांकि भारत सरकार ये दावा कर रही है कि उसके पास किसी भी तरीके का संकट नहीं है, चाहे वो पेट्रोल डीजल को लेकर हो, चाहे गैस सिलेंडर को लेकर है। स्टॉक है, बस पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है।